ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था पहलगाम की तरह, ये कोई ड्रामा, ये कोई नाटक नहीं था, ये वाकई कोई इंसानी अलमिया जो था ये होना था अगर ये जहाज़ गिर जाता। 227 इंसान इसमें सवार थे और इसमें जो वीडियो आ रही है उस हवाले से भी बात हो रही है कि इसमें बाकायदा मुसलमान भी सवार हैं, कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और मुसाफिरों को लगता है कि जहाज़ अब गया तो अब गया। तो ये किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर किसी ना किसी दिन इसका नुकसान आपको हो सकता है। आप एक जगह पानी बंद करने की बात करें, दरिया नीलम के हवाले से कल अभी खबर आई थी, कल खबर आई थी कि 40% पानी उसका कम हुआ है। आप पानी बंद करें और हम आपके जहाज़ों को लाहौर स्पेस के अंदर आने दें, इतनी लुट पड़ गई है। तो इसीलिए कहते हैं बैठिए टेबल पे, बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करें। आप भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं। आप जानते हैं कि दोनों की कोई ब्रॉड बेस्ड जंग नहीं हो सकती, यू नो इट वेरी वेल। सो 1 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है और आप अपनी अपनी स्पेस से ही होके जाइए। तो जब मेरे सामने ये खबर आई, ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं लगा सुन के कि यार चलो इंसानियत की बुनियाद पे अगर 225 लोग उसमें मौजूद हैं, सिविलियन है, कमर्शियल फ्लाइट है, वो जा रही है, तो ज़रा सी एयर स्पेस इधर से होके अगर गुजर जाए तो कौन सी बुरी बात है। इस पे फिर रिजेक्ट करती हूँ कि इस तरह से इमरजेंसी थी तो फ्लाइट को बिल्कुल परमिशन मिलनी चाहिए थी यहाँ पे लैंड करने की या स्पेस यूज करने की, जो भी वो चाह रहे थे। लेकिन ये कि नहीं थी, पाकिस्तान ने बहुत गलत किया। एज अ पाकिस्तानी मैं बिल्कुल कहती हूँ कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो 200 भी बैठे थे, एयर टर्बुलेंस में आई, उसने पाकिस्तान से बोला तुम्हारी एयर स्पेस में घुस जाऊं मैं, क्योंकि मेरी एयर स्पेस में एयर टर्बुलेंस है। तो है दुनिया को कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ मुल्क है। पाकिस्तान के पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 227 कीमती जानों की उसके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये जो सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की बात हो रही है, जो हिंदुस्तान ने ऐलान किया है और जिस पर किसी हद तक ये थोड़ा बहुत अमल पैरा भी हुआ है, और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर एक कतरा भी आप पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जंग का आगाज़ कर दिया, आबी जंग का आगाज़ कर दिया है। तो कैसे, और फिर दूसरी तरफ से कि अगर पाकिस्तान का इस तरह कोई त्यारा जा रहा होता फॉर एग्जांपल, तो अगर इंडिया वाले एयर स्पेस अलाउ करते कि ना करते, ये भी है कि अगर करते तो वहां पे भी लोग जो गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाते हैं कि जी एक तरफ आप जंग कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, तो ये यहाँ से अलाउ किया, सिक कर दिया आपने। तो दोनों तरफ ये मिसट्रस्ट का जो माहौल बना हुआ है, बहुत ही ये एक बेकार किस्म का अच्छा नहीं लगता ये देख के। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एटलीस्ट पास्ट में भी एग्जांपल, आपको पता है सड़कों पे क्या बात हो रही है इंडिया में कि इतनी जल्दी सीज फायर क्यों हो गया? ये सड़कों पे बात हो रही है, नहीं कर रहा, है ना? और ये चलना चाहिए था, पाकिस्तान का पैसा ट्रेन होना चाहिए था। तो ये बातें हो रही है और इंडिया ने सीज फायर जल्दी कर दिया, कुछ रीजंस रहे होंगे इसीलिए किया होगा। मैं अब उस रीजंस में न जा सकता हूँ, न जाना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 21 तारीख की बात है और जो फ़्लाइट जो थी भारत की एयरलाइन की इंडिगो, जो कि दोस्तों श्रीनगर जा रही थी। दोस्तों हुआ क्या, आंधी तूफान आया और जिसकी वजह से जो एरोप्लेन था उसकी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा इमेजेस में किस प्रकार से वो जिसमें गड्ढा हो गया था। तो दोस्तों भारत के जो पायलट वगैरह जो भी थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई पाकिस्तान के लाहौर में जो इनका ये वो है, तो वहाँ पर उन्होंने दोस्तों से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करेंगे। और दोस्तों ये बात करते हैं फिर इंसानियत की। तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई भाई? बहुत बैठ के अफरीदी तो बहुत बकवास करता है इंसानियत के बारे में, उससे ज़्यादा तो इंसानियत को ही बंदे में होगी नहीं। कहाँ गई भाई तुम्हारी इंसानियत? 227 बंदे उसके अंदर थे, ऐसा नहीं कि उसके अंदर सारे हिंदू थे, मुस्लिम भी थे। क्या हुआ भाई तुम्हारी इंसानियत का है? कमाल के बंदे हो यार, बैठ के बकवास करते हो फिर बोलते हो कि ऐसा कुछ है। दोस्तों आगे देखते हैं इनका रिएक्शन क्या रहा। और भी वाकया आपके सामने लेके आता हूँ और वो भी देखिए। तो बिल्कुल ना, अभी हालात ऐसे हो गए कि इंसानियत की कोई बात करे उसको भी लोग गालियां निकालते हैं कि ओ तू बहुत बड़ा मतलब इंसान दोस्त हमदर्दी वाला बंदा आ गया, हालात जंग के आए हुए हैं तो इधर उधर ऐसा ऐसा चल रहा है, तो क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा ऐसा नहीं होता जी, बिल्कुल भी। तो एक वाकया ये भी है, ये भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये भी आप देखिए कि पाकिस्तानी फिशरमैन समुंदर के अंदर ही 3 घंटे तक उसका बाजू टूटने वाला था और इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने देखा कि इस तरह ये स्ट्रैंडेड हैं
और कोई हादसा हुआ है, इसका ये हाथ बिल्कुल बहुत ज़ख्मी है, तो 2-3 घंटे वहीं पे समुंदर के अंदर ही मेडिकल असिस्टेंस दे के करते-कराते उसका जो हाथ है वो बचाया। और ऑब्वियसली उसने फिर शुक्रिया अदा करना है, और वो भी बड़ा खुश और इंडिया ज़िंदाबाद के नारे लगाए उसने भी। तो ये दोनों तरफ की कहानी है। ऐसा नहीं है कि कभी पाकिस्तान नेवी ने नहीं बचाया इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको। ये मैं आपके सामने एक और लेके आता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि जब पाकिस्तानी जो नेवी है उसने भी इंडिया के जो फिशरमैन है समुद्र में, आपको पता है फिर मछलियों की तलाश में कभी कहाँ निकल जाते हैं, कभी कहाँ निकल जाते हैं। तो अब ये देखिए, पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू स्ट्रैंडेड इंडियन फिशरमैन, ये 12 फिशरमैन है। ये बात थोड़ी पुरानी होगी, 6-7 साल 8 साल पुरानी, 2018 की। तो ये जितने खड़े हुए हैं ये पाकिस्तानी जो नेवी है उन्होंने देखा कि ये जो मछली, ये जो इनकी कश्ती है ये यहाँ पे रुकी हुई है समुद्र के बीच में, तो क्या वजह है। जब उन्होंने जाके पूछा तो वो देखा तो भाई वो 7 दिन से स्ट्रैंडेड थे, उनके पास खाना खत्म होने वाला था, कोई मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह खत्म होने वाली थी, बिल्कुल बुरे हालात थे। तो ये सामने है कि उन्होंने जाके फिर उनको जो भी मदद हो सकती थी खाने की, पानी की, वो दी और उनको मदद की, और वो जाके फिर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचे, यानी अपने घर में पहुंचे। तो उन्होंने भी जाते जाते जैसे कि हाँ जी पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद या पाकिस्तान अजमल कसाब पाकिस्तानी था, बोला हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिन्होंने किया था। मैंने कहा बिल्कुल सही, नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी आके बीच में बोलती कि हाँ यहाँ से कैसे हुआ, हम भी देखते हैं, 5 आदमी हमने अरेस्ट किए, इंडिया आप पूछताछ कर लो। वो तो नहीं हुआ। उसके बाद हमें कुछ हैंडओवर होता, कोई 3-5 प्रूफ 10 प्रूफ की, ये देखो यहाँ से हुआ है, ये गलत काम में हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये 5 लोग थे जिन्होंने ये करवाया था, ये लो हमारे सबसे ले लो। वैसा भी नहीं हुआ, पाकिस्तान सबको बचा के बैठ गया, है ना। तो ऐसे में हम प्रूफ देते रहे और पाकिस्तान डिनाई करता रहे। एक बार तो प्रूफ 5 घंटे के अंदर अंदर डिनाई कर दिया, 5 घंटे में। तो इस बार पहलगाम का प्रूफ दे देते तो वो भी 5 घंटे में डिनाई हो जाता। तो इस बार प्रूफ देने का कोई फायदा तो था नहीं, बट स्टिल अगर पाकिस्तान के हाथ में कोई प्रूफ है कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया किसी और चाइना ने कराया, रशिया ने करवाया, मैं कह रहा हूँ बुर्किना फासो ने कराया, नाइजीरिया ने करवाया, तो हमें दे दे, या पूरी दुनिया को दिखा दे। मगर बात तो अब उससे आगे चली गई है ना। बात तो अब ये प्रूफ देने से या वो सब कुछ तो हो गया ना, अटैक भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब बात तो ये की जा रही है कि सऊदी अरब और यूएई बीच में आएंगे, अमेरिका आएगा और दोनों कंट्रीज में डायलॉग करवाया जाएगा, बातचीत करवाई जाएगी, मिलवाया जाएगा। अब तो बात उससे अगले स्टेप पे जा चुकी है ना। वो तो चले प्रूफ, हमने कहा जी दें, आपने कहा कि पहले दिए थे, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद अटैक वगैरह भी हो गया, और ये तमाम चीजें करके अब आगे की तरफ तो ये बढ़े हैं ना कि अब यूएई और सऊदीया बीच में आ रहा है। तो उधर जाते जाते अब बीच में फिर एक बार अगर यही एलिगेशंस फिर शुरू हो गई तो वो चीज काफी खतरनाक है ना। पहलगाम का फायदा, पहलगाम जो ऑपरेशन हुआ था उसके दोस्तों आपने पाकिस्तान की इंसानियत तो देख ली होगी, कितनी अच्छी इंसानियत है। इसलिए भाई इनके चक्कर में नहीं पड़ते। गवर्नमेंट को पता है सब ये किस प्रकार के लोग हैं, और जो हुआ वो तो खैर बच गई, वो अच्छी खबर थी। ये एयरलाइंस में जो भी बंदे थे सबके सब सुरक्षित आए, नहीं तो इनकी खैर नहीं थी दोस्तों। अगर ऐसा कुछ हो जाता और कोई 227 लोग को कुछ हो जाता तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहाँ छोड़ने वाली थी। तो दोस्तों यही हुआ इनके साथ, और यही होता रहेगा, देखते रहना है, रोते रहेंगे इसी तरीके से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।